हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 ऑफ क्लास 12th। इसके अंदर ये सबसे पहले ये जो मैंने 11 फॉर्मूले लिखे हैं, ये एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। 1 से लेकर 5 तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आइडेंटिटीज हैं और 6 से लेकर 11 तक ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। क्लियर यहाँ तक? और इन फॉर्मूले को आप जरूर इसको एक्सरसाइज को करने से पहले जरूर इसको लिख के याद कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x। तो अब क्या है इसके अंदर 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू साइन x। देखिए इसने क्या बोला है कि हमें ना फाइंड द dy बाय dx इन द फॉलोइंग। तो इसने पहले हमें सबसे फर्स्टली हमें क्या काम करने के लिए बोला है, इसने dy बाय dx निकालने के लिए बोला है। अब जब इसने dy बाय dx निकालने के लिए बोला है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू साइन x, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें dy बाय dx निकालना है। पहले क्वेश्चंस में क्या दिया जाता है, हमें ना फंक्शन जो हमारे पास सवाल होते थे वो फंक्शंस के इक्वल यानी y के बराबर दिए होते थे। किसके बराबर दिए होते थे? ये y के बराबर दिए होते थे। ठीक है, अब क्या है, y और x में रिलेशन दे दिया है कि x और y में रिलेशन इस तरीके से दे दिया है। ठीक है, हमें इसी में ही इस y का यूज करते हैं, मतलब इसी में ही हमें dy बाय dx फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने ना ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड, हमने ना दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया। तो क्या है, हमने यहाँ भी डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, हमने यहाँ भी डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। तो फिर हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया। 2x को हमने एक बार यहाँ लिखा, 3y को हमने यहाँ लिखा, sin x का एज इट इज लिखा। अब आप 2x, अच्छा आपको पता है ये जो नंबर अगर मैं इसको बाहर लिखूं और x है, इस x का डिफरेंशिएट करूं तो मुझे 1 मिलेगा। 3 को बाहर लिखा, y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए जब आप y का डिफरेंशिएट करेंगे, आप y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाय dx मिलेगा। तो सेम इसी तरीके से जब y का डिफरेंशिएट करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, dy बाय dx मिलेगा। और sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, cos x होता है। हमें ना क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। क्या हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, और dy बाय dx की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी की जो टर्म्स होंगी वो हमने इस साइड ले जानी है। तो 2 1 ये जो 2 आएगा हमारे पास, प्लस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये cos x माइनस 2 हो गया, और ये जो हमारे पास मल्टीपल में 3 यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dy बाय dx की। सेम इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू साइन y। हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या किया, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, यहाँ भी डिफरेंशिएशन, यहाँ भी डिफरेंशिएशन, यहाँ भी डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। और 2x, 2 को बाहर लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 3 को बाहर लिया, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx होता है। साइन y का करेंगे आपको cos y मिलेगा, लेकिन जब इस एंगल का करेंगे यानी आपने पूरे का किया साइन y का तो आपको cos y मिला, और y का करेंगे तो अकेला dy बाय dx मिलेगा। मतलब आपको निकालना है dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आप देख सकते हैं dy बाय dx की 2 टर्म आ रखी है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का जो 3 इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, dy बाय dx कॉमन ले लेना, और ये जो dy बाय dx कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, cos y माइनस 3 बचेगा। और cos y माइनस 3 आपके पास जो मल्टीपल में है वो 2 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आप यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ax प्लस में by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y। फिर हमें क्या करना है, अगेन वही dy बाय dx की हमें वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या करना है, हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालने के बाद हम उस आंसर को ले आएंगे। तो कैसे करना है, हमें ax प्लस में by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y है हमारे पास। डिफरेंशिएट किया हमने दोनों साइड में डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमने a को हमने बाहर लिखा, फिर x का डिफरेंशिएशन b, फिर हमने क्या किया y स्क्वायर, फिर हमने cos y डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। अब जो हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो a 1 सा a हो जाएगा, b तो हमारा एज इट इज है, लेकिन y स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस 2 को आगे लाएंगे तो 2y, और 2 में से y नॉन लेस हो जाएगा ऊपर तो 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, 2y। और फिर क्या करेंगे, इस पावर को छोड़ेंगे यानी स्किप करेंगे, फिर अकेले y का करेंगे। मीनिंग यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, y स्क्वायर है
तो वाई स्क्वायर का मीनिंग अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो पहले मैं इस पूरे का करूंगी, यानी 2y हो जाएगा और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा यहाँ पर। फिर इस पावर को स्किप करेंगे, फिर हमारे पास y आ जाएगा, इस y का हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। इस तरीके से हमें काम करना है। तो सेम हमने क्या किया, जो वाई स्क्वायर है इस वाई स्क्वायर का 2y की पावर 1 और y का करेंगे dy/dx, b वहां पर है cos y का आ जाएगा माइनस साइन y। उसके बाद सिर्फ इस एंगल का करेंगे y का, तो वह क्या मिल जाएगा, dy/dx मिल जाएगा। dy/dx टर्म यहाँ भी है, dy/dx की टर्म यहाँ भी। हमने क्या किया, हमने dy/dx की दोनों टर्म्स को हमने एक साइड ले लिया, तो यहाँ तो ऑलरेडी ये माइनस का था और ये प्लस का इधर आ गया, ये भी माइनस का हो गया। उसके बाद यहाँ अकेला क्या बचा, a बचा। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने दोनों में से dy/dx कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद जो अंदर टर्म बची वो मल्टीपल में थी, वो एक के नीचे डिवाइड में चली गई और यहाँ क्या रहेगा, dy/dx रह गया, यहाँ dy/dx रह गया। और फिर हम या तो हम इसको एज इट इज यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, फिर या फिर हम आगे काम कर सकते हैं। इन दोनों में से ना, दोनों में माइनस कॉमन ले लो। जब दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो ये भी प्लस का बचेगा, ये भी प्लस का बचेगा और यहाँ किसका आ गया, माइनस का। और किसकी वैल्यू फाइंड कराएं, dy/dx की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस में y। जैसे लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले आपको बताए थे, u इंटू वी, u अपॉन वी, u प्लस वी और u माइनस वी के, ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। तो ये यहाँ पर यूज होने हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होना है। प्रोडक्ट रूल कैसे, जैसे यहाँ पर x और y इंटू में है, तो यहाँ पर हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, u इंटू वी का। तो हमें क्या करना है, ये रोल निभाएगा u का और ये रोल निभाएगा v का, ठीक है ना। तो अब इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाकी हमारा सारे फिर क्वेश्चन एज इट इज होंगे। x को एज इट इज रखा, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx, फिर y को एज इट इज रखा, फिर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास 1 आएगा। वाई स्क्वायर का भी बताया था 2y dy/dx, यानी पहले आप पावर को आगे लाएंगे, यानी 2y, फिर आप उसके केवल पावर को छोड़ने के बाद सिंपल y का करेंगे dy/dx। 10x का आपको पता है सेकेंड स्क्वायर x होता है, y का क्या होता है, dy/dx होता है। अब देखिए dy/dx की आपके पास 3 टर्म है, 1 2 3। अब dy/dx की जितनी टर्म है आप उसको एक साइड लिखिए और विदाउट dy/dx की टर्म को एक साइड लिखिए। अब ये 3 टर्म में से dy/dx आप कॉमन ले लीजिए। जब आप dy/dx आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस x माइनस 2y और विदाउट dy/dx की टर्म हमारे पास ये है। तो ये जो मल्टीपल में है यहाँ के यहाँ डिवाइड में हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर आप एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से भी माइनस कॉमन लीजिए और नीचे से भी माइनस कॉमन लीजिए। जब आप माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद वो दोनों माइनस आपस में कर देंगे और जो साइन अंदर के चेंज होंगे वो आपका आंसर मैच कर जाएगा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब इसमें क्या है, अगेन एक्स स्क्वायर सिंपली सॉल्व होना है, वाई स्क्वायर को सिंपली सॉल्व होना है, 100 एकदम सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बट ये जो एक्स वाई है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, u इंटू वी का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x आ जाएगा और इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। x को एज इट इज रखा, y का डिफरेंशिएट dy/dx, y को एज इट इज रखा और x का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। ये यहाँ तक था u इंटू वी का फॉर्मूला। फिर वाई स्क्वायर का करेंगे, आपको पता है 2y dy/dx और डिफरेंशिएट किसका, 100 का। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर x है नहीं तो इसलिए 100 जो है कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। आपके पास ये टर्म्स आगे सॉल्व करने के बाद हमने इसको खोल दिया, हमने ब्रैकेट हटाया और हमने इसको सॉल्व किया। ब्रैकेट हटाने के बाद हमने इसको एज इट इज लिखा और क्या देखा हमने कि dy/dx की हमारे पास 2 टर्म है। हमने क्या किया, dy/dx की जितनी भी टर्म थी हम उसको एक साइड ले गए और विदाउट dy/dx की टर्म को एक साइड ले गए। तो अब यहाँ से dy/dx और माइनस कॉमन लिया तो आपके पास ये टर्म आएंगी और ये विदाउट dy/dx की टर्म थी। हमने क्या किया, अब ये जो मल्टीपल में 2y प्लस एक्स थी ये डिवाइड में आ जाएगी और माइनस भी इधर आ जाएगा और किसकी वैल्यू निकल आएगी, dy/dx की। तो एज अ क्वेश्चन, एज अ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया था कि dy/dx हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ से dy/dx फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से निकाल पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। तो देखो अब हमारे पास हमने लास्ट के 2 क्वेश्चंस में u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो सेम इस तरीके से हम यहाँ पर भी 2 टाइम अप्लाई होगा u इंटू वी का फॉर्मूला। कैसे, एक तो इस वाले में अप्लाई होगा और एक इस वाले फंक्शन को टर्म में अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर ये u का ये v का फॉर्मूला अप्लाई करना है
या ये u का रोल निभा रहा है या ये v का रोल निभा रहा है। अब हम काम करते हैं, ठीक है ना। एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर में यहाँ पर हमने u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया। वाई क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। वाई क्यूब है तो पावर आगे आएगी 3 और 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे तो 3y स्क्वायर। उसके बाद फिर हम पावर को स्किप करेंगे, y का करेंगे तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स और 81 एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाने के कारण वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक तो समझ जाएगा। और यहाँ पर मैं इन दोनों फॉर्मूले को एक बार क्लियर करती हूँ। एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, वाई का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, फिर वाई को एज इट इज रखा और एक्स स्क्वायर का कर दिया 2x आ गया। फिर अब इस वाले फंक्शन में एक्स को एज इट इज रखा, वाई स्क्वायर का किया तो 2y dy बाई डी एक्स आ गया। वाई स्क्वायर को एज इट इज रख के एक्स का करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। अब क्या करना, हमने ये ब्रैकेट्स हटाई, ये दोनों में जो मैं ब्रैकेट्स अप्लाई किए उन्हें हटाए। देखा तो dy बाई डी एक्स की यहाँ 3-4 टर्म है तो dy बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड लिखा, विदाउट dy बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड लिखा, माइनस और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर टर्म बची। ये मल्टीपल की थी, ये इधर जाके कहाँ आ जाएंगी, डिवाइड में, यानी इस तरह से डिवाइड में आ जाएंगी। और यहाँ पर क्या आ गया माइनस, तो dy बाई डी एक्स की ये वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरीके से हम काम करेंगे। साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। अब देखना क्या है यहाँ पर, एक तो जब हम इस पूरे का करेंगे तो कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई आएगा और फिर जब हम इसके कॉस के एंगल का करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा। और एक्स वाई में आप देख सकते हैं कि u इंटू वी का अगेन फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर वाई प्लस में डिफरेंशिएट कॉस एक्स वाई प्लस में डिफरेंशिएट के। तो के एज अ कांस्टेंट नंबर है जो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं साइन स्क्वायर वाई, इस 2 को यहाँ रखा और 2 को आगे लिया तो 2 में से 1 लेस हो गया तो यहाँ पर 1 बचा तो 2 साइन वाई आ गया। फिर अगर हम पावर को स्किप करें सिर्फ साइन वाई बचेगा और साइन वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस वाई। फिर हम क्या करेंगे, पावर और साइन को स्किप करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा वाई, और वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई का करोगे आपके पास आएगा माइनस साइन एक्स वाई। फिर कॉस को स्किप करोगे एक्स वाई, तो और यहाँ पर लगा दिए u इंटू वी का फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या चलेगा 0, क्योंकि k का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। 2 साइन वाई कॉस वाई dy बाई डी एक्स, यानी ये टर्म जो थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म हमने एज इट इज लिखी। ये प्लस का माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया और साइन एक्स वाई को यहाँ से मल्टीप्लाई किया एक्स डी वाई डी एक्स से, तो हमारे पास आएगा एक्स साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स। फिर इस साइन एक्स वाई को y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस की वजह से अंदर के साइन भी चेंज होंगे। फिर क्या करना है, dy बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड लेना है और विदाउट dy बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड लेना है। एक साइड ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीपल में है dy बाई डी एक्स, ये किस में आ जाएगा, मल्टीपल में जो है dy बाई डी एक्स की टर्म ये हमारे पास नीचे डिवाइड में आ जाएंगी और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स निकालने का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 है, डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर का आपको पता है कि 2 आगे आएगा, साइन स्क्वायर में क्या होगा 2 आगे आएगा, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई का करोगे तो 2 कॉस वाई का करोगे फिर माइनस साइन वाई, यानी कहने का मीनिंग है कि आप कॉस स्क्वायर वाई का कर रहे हैं तो 2 आगे आया और कॉस वाई। फिर आप क्या करेंगे, इस 2 को स्किप कर दिए, सिर्फ कॉस वाई बचेगा और कॉस वाई का कितना आ जाएगा माइनस साइन वाई। और फिर पावर को और कॉस को स्किप कर दिया, सिंगल वाई बचा और वाई का करोगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये प्लस का और ये माइनस का प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 कॉस वाई साइन वाई dy बाई डी एक्स। ये माइनस का इधर जाके किसका हो गया प्लस का, तो यहाँ से इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। एक सेकंड मैं क्लियर लिखती हूँ यहाँ पर, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x बना, यहाँ पर 2 कॉस वाई साइन वाई है तो यहाँ साइन 2y बना और dy बाई डी एक्स आ गया यहाँ पर, क्लियर। अब ये साइन 2y मल्टीपल में कहाँ चलेगा डिवाइड में और किसकी वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज जो होंगी, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताए थे, जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ये फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने हैं। देखते हैं, देखो साइन स्क्वायर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें dy बाई dx निकालना है। तो क्या करेंगे, अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही मैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने यहाँ पर 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। क्या करेंगे अभी यहाँ पर ये अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटी का यूज होना है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यानी अब हमारे जितने भी फॉर्मूले मेरे ये साइड लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे यहाँ यूज होने हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू tan थीटा पुट करूं, इस क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां x की वैल्यू tan थीटा पुट करूं, तो देखिए क्या होगा, y एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज, 2x है तो इस x की जगह क्या पुट करना है, tan थीटा। तो 2 tan थीटा, 1 एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो गया tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला अंदर का जो बना है साइन इनवर्स के इस साइड का जो फॉर्मूला बना, ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना। और यहाँ फोर्थ फॉर्मूले में देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला बना रहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना रहा है। किसका, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना रहा है। तो इट मीन्स क्या है, इस पूरे की जगह मैं साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब आते हैं अपने फॉर्मूले नंबर 1 पे। जब भी साइन इनवर्स और साइन होता है, एक्स होता है, तो क्या होता है, ये साइन इनवर्स और साइन वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और क्या बच जाएगा, सिंपल एक्स। सेम कॉस इनवर्स के लिए, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए होगा हमारे पास, ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो, हमारे पास एक्स बच जाता है। तो सेम इसी तरीके से साइन इनवर्स और साइन है, कैंसिल होने के बाद क्या देगा, ये 2 थीटा देगा। ठीक है ना, 2 थीटा। और आपने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू आपने यहाँ क्या पुट किया, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू, ये जो इतना पार्ट है 10, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें और ये जो 10 वाला पार्ट है वो इस साइड जाके इनवर्स बना देगा x, और थीटा अपनी जगह पे ही रहेगा। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। तो अब जब ये कैंसिल होने के बाद यहाँ 2 थीटा बचा, तो मैं थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल के आ चुकी हूँ, tan इनवर्स x। तो इस थीटा की जगह आप यहाँ पुट कर दीजिए tan इनवर्स x। तो y किसके बराबर है, 2 टाइम्स tan इनवर्स x के। अब जैसा कि मैंने यहाँ 6 to 11 फॉर्मूले में लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो सेम अब तक तो हमने सिर्फ सॉल्व किया था आइडेंटिटीज लगा के, अब हम इसको डिफरेंशिएट लिखते हैं। आप 2 tan इनवर्स x ही है, यहाँ पर एक लाइन लिखी जाएगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल्स टू 2 टाइम डिफरेंशिएट किसका, tan इनवर्स x का। अब आपको पता है डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स x आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आपने इसका डिफरेंशिएट किया tan इनवर्स x का, तो क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 इंटू 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी किसके बराबर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर है। अब क्या किया, मैं अगर ये वाला आइडेंटिटी देखूं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 वाला फॉर्मूला देखूं, तो कुछ ऐसा ही मैच है, 3x माइनस में क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो मीनिंग है अगर मैं इस x की जगह भी अगर मैं tan थीटा रखूं तो ये अंदर वाला जो पार्ट है पूरा ऐसा दिखेगा, डिक्टो ऐसा दिखेगा। तो मतलब हमें ये जानने, यानी इन आइडेंटिटीज को, यानी इन फॉर्मूलोस को याद करना और सही जगह लगाना आना चाहिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ x की जगह tan थीटा पुट किया, और पुट करने के बाद 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूले ने पूरे ने बना दिया tan 3 थीटा। और ये इनवर्स एज इट इज है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाने के बाद 3 थीटा बचेगा इक्वल्स टू y। और जैसा कि आपने यहाँ पर x की वैल्यू tan थीटा पुट करा और थीटा को तो यहाँ एज इट इज रखा, और ये जो पार्ट है tan
तो वो इधर जाके इनवर्स बनाएगा और x, पहले थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स x। तो आप क्या करेंगे, इस थीटा की जगह यहाँ पर tan इनवर्स x रख दीजिए और फिर लाइन लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिए दोनों साइड, dy/dx और 3 को हमने बाहर लिखा, डिफरेंशिएट होगा tan इनवर्स x का। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 3 तो बाहर था ही हमारे पास पहले से, 3 1 3 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी dy/dx आपके पास आ गया 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 देखिए, फॉर्मूला नंबर 3 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या है, अगर मैं इसको और इसको मैच करूं, इस वाले को मैच करूं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यानी हमें यहाँ पर भी x की जगह क्या पुट कर देगा, टेन थीटा। तो सेम हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगी, और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, कॉस 2 थीटा की। तो सेम कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह टेन थीटा रखा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को एज इट इज रखा। यानी मीनिंग है कि हम इस वाले फंक्शन में, इस वाले एंगल में पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद आपको बता दिया x की वैल्यू टेन थीटा पुट कर, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स x हो गई, ठीक है ना। अब हमारे पास ये बना, और आपको पता है ये जो फॉर्मूला नंबर 3 है ये किसके इक्वल है, कॉस 2 थीटा के। तो यानी मैं इसकी जगह कॉस 2 थीटा रखूं, ठीक है ना, कॉस 2 थीटा हमें रखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर कॉस 2 थीटा रखा, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाने के बाद, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 थीटा बचेगा, और x की वैल्यू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x रखी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, ट्वाइस टाइम ऑफ dy/dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy/dx हमारे पास आ जाएगा। सेम इस तरीके से y इक्वल्स टू किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के। अब आपको सारे आइडेंटिटी जो अभी तक हमने 9 से 11 तक सॉल्व किए हैं, इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज हमने लगाई हैं, ठीक है ना, तो वो हम अप्लाई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसमें, आप यहाँ पर फॉर्मूला रख दीजिए, x की वैल्यू टेन थीटा, तो थीटा निकल आएगा यहाँ से tan इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स, आप यहाँ पर पुट कीजिए x की वैल्यू टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया। अब देखो ये अंदर वाला जो पार्ट है इसने बनाया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये है हमारे पास यहाँ साइन इनवर्स, तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। हमें क्या करना होगा, हमें इस कॉस 2 थीटा वाले पार्ट को हमें 90 का केस लगा के चेंज करना होगा। 90 का केस मीनिंग साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो बस वही काम हमें करना है। कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, है ना। क्या होता है हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, ठीक है ना। तो सेम वही वाला पार्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा लगाया, इस साइन से ये इनवर्स वाला पार्ट कैंसिल हुआ, तो π/2 माइनस में 2 थीटा हमारे पास बचा, ये देखिए, और x की वैल्यू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी tan इनवर्स x। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमने डिफरेंशिएट अप्लाई किया, डिफरेंशिएट के बाद हमारे पास ये तो π/2 तो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर है नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो π/2 एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाने के कारण 0 बनाएगा, और ये जो 2 है वो एज इट इज रहा, और tan इनवर्स x जो है वो रह गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है, तो माइनस 2 1 ज़ा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएट आ गया हमारे पास -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सेम आप यहाँ पर भी x के लिए tan थीटा पुट करेंगे, तो ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ये फॉर्मूला बनाएगा साइन 2 थीटा का, और साइन 2 थीटा वाला जो है आप 90 का केस लगा के इसको चेंज कीजिए, ये आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा
ठीक है ना, 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 90 माइनस 2 थीटा बचेगा। और क्या होगा यहाँ पर 90 माइनस 2 थीटा में डिफरेंशिएट, और थीटा की वैल्यू जो होगी ना, आप tan इनवर्स x रखिए और डिफरेंशिएट अप्लाई कर दीजिए। जो आप डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, कारण क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, -2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या है, x की वैल्यू आप यहाँ साइन थीटा पुट कीजिए। हम साइन थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर साइन थीटा पुट करेंगे तो x की वैल्यू साइन थीटा पुट 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके देखा सिंगल कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर x के लिए साइन थीटा पुट की तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके देखा सिंगल कॉस थीटा, यहाँ बना 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है ना, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला बनाएगा किसका, साइन 2 थीटा का, और बाहर क्या चल रहा है, इनवर्स, साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचा 2 थीटा, तो y किसके बराबर बचा, 2 थीटा के। x की वैल्यू आपने पुट की साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x। आप यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कीजिए, डिफरेंशिएट अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया आपने, 2 बाहर रहा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो dy बाई dx आ गया 2 1 जा 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 1। आप यहाँ पर x की वैल्यू कॉस थीटा पुट कीजिए, x की वैल्यू आप यहाँ पर कॉस थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है ना, जब आप कॉस थीटा पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के, और 1 अपॉन कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड 2 थीटा के होता है। सीकेंड इनवर्स और ये सीकेंड कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 थीटा। x की वैल्यू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स x। आप डिफरेंशिएट अप्लाई कीजिए दोनों साइड। ठीक है ना, जब आप डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, 2 को तो बाहर रखा, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx आपके पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.3 खत्म होती है।